अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से सैलाब तबाहकारियाँ मचा रहा है, एक कंपैरिजन मुवाजना किया जा रहा था कि 2010 के अंदर जो सैलाब आया था उसका और जो 2022 के अंदर सैलाब आया, इनका आपस में कैसे मुवाजना किया जा सकता है। तो जब हमने अदाद शुमार को देखा और जिस तरीके से पानी की बहाव की शिद्दत है उसको देखा और जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, तो वो कहते हैं कि 2010 के मुकाबले के अंदर ये जो 2022 वाला सैलाब है, ये ज़्यादा तबाहकारियाँ मचा रहा है और इसके अंदर जो नुकसान हो रहा है वो बड़ा शदीद हो रहा है। तो अब यकीनी तौर के ऊपर जो सूरत हाल है पाकिस्तान की अंदरूनी तौर पर, वो वैसे ही हम देखते हैं कि जिस तरीके से पहले जो सियासी सूरत हाल थी और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही थी, रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से बात की जा रही थी, आवाम को तो तब भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। बजाय इसके कि ये सियासी लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे होते और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कुछ अमली इकदाम करते, वो बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया तो लोगों की मुश्किलात के अंदर बेपनाह इजाफा हो चुके हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि जो सिविल इंतज़ामिया है उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी बहुत कोशिश कर रही हैं, इकदाम किए जा रहे हैं कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए और लोगों को जिस तरीके से सैलाब की तबाहकारियों का सामना है जितना मुमकिन हो सके उनको इससे बचाया जाए। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहले बलूचिस्तान का दौरा किया, आज उन्होंने सिंध का दौरा किया और इसके साथ साथ फ़ौज की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा। हम देखते हैं कि जो ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है, तो तकरीबन 212 रिलीफ कलेक्शन जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं पाक फ़ौज की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। अगर इनकी मज़ीद तफसीलात के हवाले से बात की जाए तो सिंध में 81, पंजाब में 73, बलूचिस्तान में 41 और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 17 है वो रिलीफ कैंप्स जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब इस तरीके से तबाहकारियाँ आती हैं तो उसको जो हमारे पास पैसे बचे होते हैं वो बड़े कम होते हैं। यानी यकीनी तौर के ऊपर हर पाकिस्तानी कोशिश करते हैं अपने तौर के ऊपर फ़ंड्स भी जमा किए जाते हैं। आप अगर घर से बाहर निकलें तो आपको जगह जगह के ऊपर सैलाब में मुतासरीन के हवाले से लोग जो हैं फ़ंड्स इकट्ठे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं वाकई सैलाब मुतासरीन तक पहुँचेंगे। बहुत से वीडियो क्लिप्स इस तरीके से है कि वो लोग जो भीख मांगते थे, जिनका पेशा ही ये था, उन्होंने भी जो है वो मुतासरीन के हवाले से जो है वो अवेज़ा कर दिया, अपने बैनर्स और पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। और बहुत से लोग तो ख़दशा यही होता है कि जो पैसे देते हैं शायद वो उन मुतासरा लोगों तक ना पहुँचे। तो ये कन्फ्यूजन रहती है बहरहाल कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो सही लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। दूसरी तरफ ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही अवाम की नज़र में अपना एतमाद खो चुकी हैं। लोग ये समझते हैं कि उसके अंदर पैसे दिए गए तो वो करप्शन की नज़र हो जाएंगे। तो इस हवाले से ये गैर यकीनी सूरत हाल है। लेकिन इस हवाले से हम देखते हैं कि पाक फ़ौज ने जो है आर्मी रिलीफ और फ्लड इफेक्टिव्स के लिए एक अस्करी बैंक के अंदर अपना अकाउंट भी बनाया। आप उसके हवाले से भी अगर लोगों तक अपनी कोई इमदाद करना चाहे, पहुँचाना चाहें तो वो आप पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल सवात के अंदर तालिबान की मौजूदगी की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक कलदम जमात है उसके जंगजुओं के हवाले से बात की जा रही थी और कि सवात में एक दफ़ा फिर जो है वो तालिबान वापस आ चुके हैं। और अभी सूरत हाल थोड़ी बेहतर थी वहाँ पे, जिस तरीके से लोग जा रहे थे उन्होंने कहा था जी कि आप सवात ज़रूर आएँ, आपको सवात आना चाहिए, यहाँ पे कोई तालिबान नहीं है। जगह जगह के ऊपर आपको पुलिस की चौकियाँ नज़र आएंगी, तो आप बड़े जो है वो यकीन के साथ आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप सैर व तफरी की गरज से आना चाहते हैं। अभी तक वो चीज़ें चल ही रही थी कि वहाँ पे जिस तरीके से सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई, हम देखते हैं कि सवात के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पूरे के पूरे जिस तरीके से होटल्स थे बने हुए थे, उनके पूरा वो मलबे का ढेर होकर रह गए और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। बहुत सा ज़्यादा जो है वो लोगों का नुकसान हो चुका है। लेकिन इसके हवाले से हम देखते हैं कि कमांडर सवात ब्रिगेडियर साजिद अकबर की तरफ से भी आज एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सी जगहों के ऊपर लोग जो थे वो 2 से 3 दिनों से फंसे हुए थे, यानी कि 48 से 72 घंटों के दौरान। अब एक तो उस तरह के इलाके हैं और वहाँ पे आप 2 से 3 दिनों के लिए फंस जाएं तो आप सोचें कि आपकी हालत क्या होगी। लेकिन रेस्क्यू करने के हवाले से बात हुई और कुमराट दीर के रास्तों के ऊपर जिस तरीके से लोग फंसे हुए थे, फिर हमने देखा कि कुमराट में गालबन जो 20 लोग हैं उनको रेस्क्यू भी किया गया। और इसके साथ साथ कलाम से 50 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका था और जो कमांडर सवात हैं उनके मुताबिक आज रात तक 50 लोगों को और रेस्क्यू करना था। इसके हवाले से इंतजाम और इकदाम किए जा रहे थे। और अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो ये जो सवात का एरिया है, कलाम का एरिया है, यहाँ पर 1200 से 1300 लोगों को जो है अब तक रिलीफ फराहम किया जा चुके हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है और उन तक जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं अफवाज पाकिस्तान की तरफ से उनकी फराहमी को यकीनी बनाया गया है।
ابھی یہ جو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے یہ یقینی طور کے اوپر اب اس طریقے سے زیادہ عرصہ چلے گا نہیں کہ پاکستان کے اندر ایک طرف تو سیلاب جو ہے اس کی تباہ کاریاں نظر میں آئیں، ہم جو ہے فوری طور کے اوپر ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی ہمیں بیرونی امداد کی ضرورت پڑے، فوری طور کے اوپر اگر ریہیبلیٹیشن ہو بھی جائے، وہ ریسکیو بھی ہو جائیں، ان کو تھوڑا ریلیف بھی مل جائے، لیکن ان کے گھر تو گرے ہوئے ہیں، ان کا روزگار ختم ہو چکا ہے، تو یہ پاکستان کے اندر ایک جو معاشی بحران ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شدت اختیار کر سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ایک عام پاکستانی ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اور اس صورتحال کے بعد جب وہ بڑی مشکل سے پائی جوڑ کے جنہوں نے اپنے گھر بنائے تھے، اب اگر وہ دوبارہ زندگی کی طرف واپس آنا چاہیں تو کیسے آئیں گے؟ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، اور اوپر سے جس طریقے سے بجلی کے بلز ہیں، جس گھر میں پہلے 3 سے 4 ہزار بجلی کا بل آتا تھا، وہاں پہ 15 16 17 18 ہزار تک جا رہا ہے، تو یہ لوگ کیسے جئیں گے؟ اس بارے میں سوچنا چاہیے حکومت پاکستان کو، اور ان لوگوں کے لیے اولین جو ہے وہ اس چیز کو اپنا ہدف رکھتے ہوئے اقدامات کرنے پڑیں گے، ورنہ اس طریقے سے تو بہت مشکل ہو جائے گا، لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ سیلاب کے حوالے سے جتنی تباہ کاریاں ہیں، جب تک ہر پاکستانی اپنے طور پر کوشش نہیں کرے گا تب تک سیلاب کے جو متاثرین ہیں شاید ان کو اس طریقے سے واپس ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔